तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। तो कैसे हैं गुरुजी? और गुरुजी आपका जो ये बैच है, क्योंकि आप सब गुरुजी यहाँ हैं, अब आपका जो बैच है ये तीसरा क्लास है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं या तो क्लास 1 से 5 के लिए, या 6 to 8, या 8 to 10, या 10 12, तो भैया गणित में जो भी चीजें हैं आपको लगभग सारे चैप्टर पढ़ने हैं। क्योंकि 25 नंबर का अगर आपको गणित पूछा जा रहा है और बाकी जो रखेंगे 100 नंबर वाला 5 के बाद ही, तो 1 से 5 वाला का तो भाई सिंपल है आपका, सीधा 100 नंबर 150 नंबर वाले। बाकी आगे जो 100 नंबर का भी रखेंगे उनके लिए भी गणित का लगभग चैप्टर पढ़ना है। 1 से 5 वालों के लिए 2-4 चैप्टर 5 चैप्टर कम है, लेकिन लगभग गणित सबको पढ़ना है। अच्छा, लेवल क्या होता है देखिए, और अलग अलग क्या पढ़ाया जा सकता है, अलग अलग क्या पढ़ाया जा सकता है, कुछ नहीं। अगर परसेंटेज सबको पढ़ना है तो सबको पढ़ना पड़ेगा। अब परसेंटेज प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, जैसे x प्रतिशत है x बटा 100, इस सब के लिए लागू होता है। एगो चपरासी की तैयारी करेगा उसके लिए भी, और एक जो सीजीएल का तैयारी करेगा उसके लिए भी प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 सब के लिए होता है। तो चीजों को पढ़िए, एक ही टीचर सब का अलग अलग चीज कैसे पढ़ा देता है, उसको सीख गया। जैसे अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात समानुपात, और उसके बारे में अच्छा से आप जान गए तो बस हो गया। समय बहुत ज्यादा भी नहीं लेंगे और फालतू बात नहीं करेंगे। आते हैं आज के सीधे टॉपिक पर हम, ठीक है? तो आज का जो हमारा सेशन चलने वाला है बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं और इसको सीखना जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये तो हमारा कल चलेगा। आज का हमारा, चलिए, अब प्रश्न ऐसे जिसमें 120 के गुणनखंड कितने हैं। तो देखिए, डायरेक्ट इसको अभी हम नहीं पढ़ा सकते, हम पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुतों ने पढ़ाई को बहुत पहले, कम से कम गणित को तो बहुत पहले छोड़ रखा है। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना? नंबर सिस्टम आपका टॉपिक है, इसमें सब आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद आपको बताएंगे अभाज्य भाजक, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड, सभी भाजकों का योग, भाजकों का योग, कुल भाजक हो गया, समभाजक का योग, समभाजक, समभाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, और फिर इनकी संख्या भी, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, दूगो और नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब यहां पर समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें मुझे जानना है, ये सब चीज है क्या ये समझिए। जैसे मान लीजिए 6, तो 6 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड कौन कौन है? 6 के सभी गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब जो इसको काटने वाला है, जैसे 1, 2, 3 और ये 6 स्वयं, ये 6 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 4 गो हुआ। गौर करिएगा, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में सब फिट हो जाए और दोबारा इस चीज को कहीं से रटने की जरूरत न पड़े। मैं बार बार कहता हूं कि कहीं से खाली बोर्ड पर से आप उतार रहे हैं कॉपी में और नोट बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके दिमाग में ऐसे बैठना चाहिए कि लंबे टाइम तक आपको याद रहना चाहिए। तो 6 के ये सभी गुणनखंड कितने आ गए? 4। 6 के सभी गुणनखंड कितने हैं? 4 हैं। अच्छा,
तो 6 के सभी गुणनखंड 4 है, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अब अभाज्य संख्या के बारे में मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। अभाज्य संख्या, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और सुनिए, जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम पर जाइए और वहां पर सर्च करिएगा विपिन सर पीडीएफ, विपिन सर पीडीएफ। तो जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूं या जो भी नोट्स होंगे वहां पर मैं डाल दिया करूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। विपिन सर पीडीएफ सर्च करिएगा टेलीग्राम पे। आइए अब आते हैं अपनी बात पे। तो विपिन सर पीडीएफ पर आपको मिल जाएगा पूरा पीडीएफ। अभाज्य संख्या आपको मैंने कल बताया था, वैसी संख्या जो दुइयेगो से कटे, ये जैसे 1 से और स्वयं से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं। 3 भी कटता है 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से नहीं। 5 कटता है 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से नहीं। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, मतलब ये अभाज्य संख्या हो गया, सॉरी, ये सब अभाज्य संख्या हो गया। ये 2, 3, 5, 7 ये क्या है? अभाज्य संख्या है ना। अब देखिए, तो 6 के सभी गुणनखंड तो 4, लेकिन 6 के अगर पूछ दिया जाए कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड इसका 2 है और 3 है। ये कैसे पता चलेगा? 6 को अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, इसी को तो प्राइम फैक्टर कहते हैं। प्राइम फैक्टर बताइए, यानी अभाज्य गुणनखंड, यही तो आप बचपन से पढ़े हैं। अभाज्य गुणनखंड इसी को तो कहते हैं। अब सुनिए, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर, 2 से लगाइएगा 2 तिहाई 6, ये दोनों अभाज्य संख्या है नहीं, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड टोटल 2 गो आया। और इसके अभाज्य भाजक कहे तो अभाज्य भाजक तो भी 2 गो ही। इसके अभाज्य भाजक का मतलब इसको भाग देने वाला। अभाज्य संख्या दुइयेगो है, अभाज्य संख्या एगो 2 है एगो 3 है, दुइयेगो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक, अच्छा ये दोनों चीज अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं अभाज्य गुणनखंड अभाज्य भाजक एक ही नहीं होता है, लगभग विद्यार्थी इस बात को नहीं जानता है। जैसे अगर 8 के अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक निकालना हो, तो जैसे 2 से लगाइए 4 बार में, 2 से लगाइए 2 बार में, तो अभाज्य गुणनखंड इसके 3 आए। तो यहां पर बोलिएगा अभाज्य गुणनखंड 3, इसके अभाज्य गुणनखंड 3। अब इसको हम 6 को हटा देते हैं, ठीक है। अब 6 को मैंने क्या किया? 6 को हटा दिया। सुनिए, अब यहां पर 6 को जैसे ही हटाया तो बहुत कुछ हट गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बना देंगे। हमारा गुणनखंड, चलो गुणनखंड फैक्टर। अब देखिए, तो 8 को अगर 2 से लगाते हैं 4 बार में, 2 से लगाते हैं 2 बार में, तो 2 कितने बार आया? 3 बार। तो यहां पर समझिएगा कि 8 के सभी गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां समझिए 1, 2, 3 अभाज्य गुणनखंड इसका 3 गो हुआ। अभाज्य गुणनखंड इसके 3 गो हुआ। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि इसके अभाज्य भाजक कौन होंगे, तो अभाजक भाज एगो हुआ। अभाज्य भाजक की संख्या कितनी है? अभाज्य भाजक की संख्या, यहां हो गया अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ये सब संख्या निकालना है। तो अभाज्य भाजक की संख्या कितनी? तो एक अभाज्य भाजक की संख्या एगो है, एगो है। और कौन है वो? 2 है। अभाज्य भाजक की संख्या एकेगो है। कैसे? सोचिए, 8 को काटे वाला सब कौन कौन है? 1, 2, 4, 8। तो अब सभी भाजक की संख्या, सभी गुणनखंड की संख्या 1, 2, 4, 8 यानी टोटल 4 गो। सभी गुणनखंड की संख्या अगर कह दे कितनी है तो 4 गो। लेकिन इसमें बताइए अभाज्य गुणनखंड की संख्या कै गो है? तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर इसका तोड़ा जाएगा तो इसमें से और अभाज्य संख्या तोड़ तोड़ के निकाल सकते हैं। तो तोड़ तोड़ के जैसे 1, 2, 3, 3 गो निकला, 3 गो निकला। अभाज्य गुणनखंड कै गो? 3 गो। लेकिन अभाज्य भाजक, भाजक एक्के गो है, अभाज्य संख्या एक्के गो है, वो 2।
बात है समझ में। अभाज्य भाजक में केवल देखना है कि अभाज्य भाजक कौन है, तो निकालने का तरीका अब समझिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि 12 का फैक्टर तोड़िए, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 हुआ ना। इसके अगर कह दूं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। पहले देखिए 2 कितनी बार है, 2 के पावर 2 लिख लीजिए। 3 कितनी बार है, 3 के पावर 1 लिख दीजिए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहा जाएगा, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखिए 2 बार यहां और 1 बार यहां, टोटल 3 बार, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या 3 गो हुआ। वैसे भी आप देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, अभाज्य गुणनखंड की संख्या 3 गो। इस सब अभाज्य संख्या ही है, अभाज्य गुणनखंड ही है, 1 2 3 गो। लेकिन अभाज्य भाजक कहा जाएगा, सुनिए यही तो अभाज्य भाजक की संख्या कहा जाएगा, अभाज्य भाजक की संख्या कहा जाएगा। तो खाली बेस का टाइप देख लीजिए कितने टाइप का है, 1 2 गो टाइप का है, यानी अभाज्य भाजक की संख्या 2 गो होगा, अभाज्य भाजक की संख्या 2 गो होगा। 12 को काटने वाला संख्या 1 2 3 4 6 और 12, लेकिन ये सब भाजक है 12 का, लेकिन अभाज्य भाजक 2 गो है, वो 2 और 3, ये दोनों भाज्य संख्या बाकी नहीं है, तो अभाज्य भाजक की संख्या 2 गो हुआ। बात समझ गए। तो जब भी निकालना हो किसी का भी अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य भाजक, तो पहले फैक्टर तोड़ लीजिए और अभाज्य गुणनखंड में सभी पावर का योग कर दीजिए, सभी अभाज्य संख्या के पावर का योग, और यहां अगर अभाज्य भाजक निकालना है तो खाली बेस के टाइप को गिन लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सवाल पर लिए चलता हूं। 120 सवाल क्या है, 120 के गुणनखंड कितने हैं, यह कह रहा है 120 के सभी गुणनखंड निकालना है। 120 को पहले 2 से तोड़ दीजिए प्राइम फैक्टर में, यानी अभाज्य गुणनखंड में 2 से, फिर 30 बार में 2 से लगा दिया, 60 बार में 2 से लगा दिया भैया, 2 से 15 हो गया, फिर यहां 2 से लगाइएगा तो नहीं लगेगा, आपको लगाना है 3 से, 3 5 15। अब इसको अरेंज करिए, 2 कितनी बार है, 2 है 3 बार, बताइए 3 कितनी बार है, 3 है 1 बार, उसके बाद 5 कितनी बार है, तो 5 है 1 बार। अगर आपको निकालना है 120 के गुणनखंड कितने हैं, 120 के सभी गुणनखंड बताना है। इसमें क्या बताना है, सभी गुणनखंड। तो क्या करना होगा, सभी गुणनखंड की संख्या जब भी निकालना हो, यानी इसमें अभाज्य नहीं बोलना है, सभी माने सब, 1 2 3 4 5 सब, जे इसको काट सकता है। उसके लिए पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना करिए और बेस से कोई मतलब नहीं। तो 3 1 4, 1 1 2, 1 1 2, बोलिए 4 दूना 8 दूना 16, 16 गो से ही कटेगा। ये सभी गुणनखंड इसके 16 गो होंगे। लेकिन देखिए ये आपने अरेंज किया था, 2 कितनी बार था, 3 बार था, बोलिए 3 कितनी बार, 1 बार, 5 कितनी बार, 1 बार। अगर इसमें मैं बोलूं, देखिए यहां सभी गुणनखंड है, यहां मैं बोल दूं अभाज्य गुणनखंड, मैं क्या बोल रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या, भाजक नहीं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो 2 वाला 3 बार, 3 वाला 1 बार, 5 वाला 1 बार, ये सब अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य गुणनखंड है। तो 3 बार 1 बार, 4 बार 1 बार, 5 बार, यानी 3 + 1 यानी टोटल 5 बार। और मैं अगर कह दूं कि अभाज्य भाजक की संख्या बताइए, अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, बच्चा सब यही गड़बड़ाता है। सुनिए गुरुजी, ये देखिए अभाज्य भाजकों की संख्या देखना है तो खाली बेस का टाइप देख लीजिए कि कितने टाइप के अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी, 5 भी। क्योंकि आपने प्राइम फैक्टर तोड़ा है तो सब अभाज्य संख्या ही आएगा, इधर अभाज्य संख्या ही आएगा। तो 2 3 5 यानी 3 प्रकार का है, 1 2 3 प्रकार का है। तो अगर आपसे इस सवाल में ये तीनों बात पूछ लिया जाता तो आप बता देते कि
सभी गुणनखंड की संख्या, तो क्या करना है, ये अरेंज करने के बाद जो आता है सब के पावर में अपना मन से एक एक जुड़कर आपस में गुना करिए, अब बेस को छोड़ दीजिए। 3 आ 1 4, 1 आ 1 2, 1 आ 1 2, 4 दूना 8 दूना 16, 120 को काटे वाला टोटल 16 को संख्या होगा। सारा गुणनखंड 1 2 3 सब लेके सभी गुणनखंड 16 को। लेकिन अगर पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो इसी को जैसे अरेंज किए और अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार, 1 बार, टोटल हुआ 5 बार। अभाज्य भाजकों की संख्या, तो खाली देखिए कि अभाज्य भाजक कै गो है, तो इसमें केवल टाइप देखना है कि कितने टाइप का अभाज्य संख्या है। तो कितने टाइप का, 1 2 3 टाइप का, यानी 3 को। क्लियर है। अब मुझे लगता है कि आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। 120 के सभी गुणनखंड का योग कितना होगा। अब सवाल आ गया योग वाला। इसको भी अगर योग पूछता है तो आपको क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है। और देखिए 2 से लगाइए कितने बार में, 60 बार में। 2 से लगाइए कितने बार में, 30 बार में। 2 से लगाइए कितने बार में, 15 बार में। 3 से लगाइए कितने बार में, 5 बार में। अरेंज कीजिए सबको। 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार भैया। 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 1 बार। 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 1 बार। अब देखिए एक सिंपल बात हम आपको समझाते हैं कि इसमें क्या कहता है, सभी गुणनखंड का योग, मतलब 120 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सब का योग क्या होगा, ये बताइए। तो आपको क्या करना है से सुन लीजिए। इसमें करना है, देखिए यहां कितना है, यहां है 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 है ना, तो आपको 3 से शुरू करना है, घटते चल जाना है। 3 के नीचा 2, फिर ये 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0, यहां तक चलेगा। अब बताइए इसको कहां से, 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0, फिर गुना, इसको 5 के पावर 1 का घटते जाना है, 5 के पावर 0, बीच बीच में प्लस देते जाना। 3 है तो 3 से 0 तक, 1 है तो 1 से 0 तक, 1 है तो 1 से 0 तक। अब बताइए इसको आप लिखिए कितना है, 8 4 12 2 14, 1 है 15। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। इसको याद कर लीजिए आप, ये 1 है, ये 1 है। अब समझिए यहां तो 2 का क्यों होता है, 8 और 4 12 2 14 1 15। अब ये देखिए 3 का पावर 1 3 और 1 4। अब बोलिए ये 5 और 1 6, ये 15 गुना 24, गुना कर दीजिए। 15 चौके 60, 6, 15 दूना 30 और 6 36, 360 हो गया। इन सभी का योग कितना हो गया, 360, यानी कि 120 के सभी गुणनखंड का योग 360। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आ जाइए अगला देख लीजिए, 200 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 200। अब देखिए प्राइम फैक्टर तोड़ना है तो आप जानते हैं 25 8 200 होता है, तो 2 का क्यू 8 और 5 का स्क्वायर, ये टूट गया। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, टोटल हुआ 5 बार, टोटल 5 बार। अब कहिएगा सर इतना जल्दी आप कैसे बनाए, हम ऐसे बनाए। देखिए 200 को अगर फैक्टर तोड़ेंगे, हम जानते हैं 2 को तोड़ेंगे 100, 2 को तोड़ेंगे 50, 2 को तोड़ेंगे 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे 5 बार में। तो ये सब चीज अपने सीखिए कि 2 गुना 100 होता है। 100 को कैसे लिख सकते हैं, 25 चौके 100। अब ये देखिए 2 मिला 3 बार, 2 कितनी बार, 3 बार। अब यहां 5 कितनी बार, 2 बार, है ना। और अभाज्य गुणनखंड लगा दिया, तो अभाज्य गुणनखंड यहां 3 बार है, ये अभाज्य गुणनखंड 2 बार है, तो 3 और 2 5 हुआ हमारा आंसर। और इसी में अगर अभाज्य भाजक कह देता तब, अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजक जब भी कहे तब बेस के टाइप देखिए कि कै टाइप के है, 1 टाइप 2 टाइप, यानी अभाज्य भाजक 2 गो हो जाता। बात आए समझ में, वाह। अब देखिए तो अगला सवाल, 200 के कितने गुणनखंड है, सभी गुणनखंड पूछा है। तो 200 को 8 गुने 25 होता है, 25 8 200, तो ये 8 हो गया, आई 25 हो गया, 25 8 200। सभी गुणनखंड कहता है कितने गुणनखंड है, तब पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है,
अब बेस से कोई मतलब नहीं, पावर में एक एक जोड़कर आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो ये 4 गुना 3, 4 तिया 12 हो गया, 12 आपका आंसर। जब भी सभी गुणनखंड कहे तो समझ जाइए कि बहुत ज्यादा न होगा, तो उसमें क्या करना है, उसमें करना है सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, तब ना बहुत ज्यादा आएगा। आइए अगला देखिए, 200 के सभी गुणनखंड का योग क्या होगा। लीजिए, तो 200 को आप 8 गुना 25 लिखते हैं ना, 8 गुना 25, सभी गुणनखंड का योग, योग में क्या करना है, 2 के पावर 3 है ना, योग निकालना है, तो 3 से शुरू करना है, घटाइत जाना है, पावर को लेके घटाइत जाना है, 0 तक ही जा सकते हैं। अब गुना, ये देखिए 5 के पावर 2 अब प्लस 5 के पावर 1 अब प्लस 5 के पावर 0, बस यहीं तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 0 तक, 3 से 0 तक, ये 1 होता है, कोई भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। ये 8 4 12 2 14 1 15 गुना 25 5 30 1 31, कोई दिक्कत नहीं। 15 1 कम 15 के 5 हासिल 1, 15 3 45 1 46, 465 हो जाएगा। अगर कह दे आपसे 200 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो भैया 465 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको आएगा। देखिए क्वेश्चन इस रूप में, 3 के पावर 5, 4 के पावर 6, 6 के पावर 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य भाजक जब भी कहता है तो आपको बेस को देखना है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, नहीं है तो उसको तोड़िए। ये 3 के पावर 5 है अभाज्य संख्या, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 गुना 2 4 को तोड़ सकते हैं, 4 हुआ। और 4 के पावर 6 है तो दोनों जगह ना 6 होगा, क्योंकि 4 को 2 गुना 2 6। ये मुखिया जी बैठल है तो मुखिया जी पूरे पंचायत के न है, मतलब कोई भी हो सबका मुखिया है, यानी 4 में 2 गुना 2 है, यानी इसका भी 6 और इसका भी 6। बात आया समझ में? वाह। अब आ जाइए यहां बताइए, 6 गुना 8, 6 को 2 तिहाई 6 अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़िएगा, अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा 6 को, तो 2 तिहाई 6 ऐसी ना आएगा। क्या बात है, देखिए तब सुनिए, तो 8 यहां भी है, चूंकि 6 लिखे हैं तो 8 दोनों जगह। अब 2 वाला को एक साथ अरेंज कीजिए, 2 वाला यहां 6 बार 6 बार 12 बार 8 बार 20 बार, 2 है कितने बार 20 बार, और 3 कितने बार 5 बार, और नहीं 3 यहां 8 बार और 3 यहां 5 बार, तो 8 5 कितने बार 13 बार, 3 है भैया 13 बार। अब आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड, सभी गुणनखंड कहता तब ना पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। सब गुणनखंड बहुत होता है, बहुत लाने के लिए पावर में एक एक जोड़ना होगा, आपस में गुना करना होगा, इसमें सब नहीं कहा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 2 वाला यहाँ 20 गो, ई अभाज्य गुणनखंड 13 गो, ई वाला 20 गो, आई 13 गो, यानी 20 प्लस 13, 20 13 कितना हो जाता है भैया 33। अभाज्य गुणनखंड 33 को हो गया, ऑप्शन ए आंसर हो गया। बताइए इसी में अगर आपसे कहता अभाज्य भाजकों की संख्या, तो अभाज्य भाजक दुइये को है, एगो 2 वाला एगो 3 वाला। अभाज्य भाजक कहे तब बेस के टाइप देखना है कितने टाइप का है। क्या बात है, देखिए तो इस सवाल को देखिए, बना सकते हैं आप लोग। अब कहता है 30 के पावर 5 गुना 11 के पावर 4 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड। ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 5 10 अभाज्य संख्या हो गया, 5 इसका भी पावर हो गया, 5 इसका भी पावर हो गया, 11 तो अभाज्य संख्या है तो 11 के पावर 4। अब सब सही है, कुल कितने गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं कहा जो कम होगा, कुल कितने गुणनखंड है तो बहुत न होगा। कुल कितने गुणनखंड कह दे या सभी भाजकों की संख्या कह दे, एक ही बात है। कुल कितने गुणनखंड बहुत न होगा, तब पावर में एक एक अपना मन से जोड़कर, अपना मन से एक एक जोड़कर आपस में गुना करिए, बेस को छोड़ दीजिए। ये 6 गुना 6 गुना 5, ये हो गया 6 5 30, 6 के 180, 180 हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर आपका है। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप गणित को सीखेंगे।
देखिए 250 के सभी गुणनखंड का योग क्या होगा, लीजिए 250 के सभी गुणनखंड का योग क्या होगा। अच्छा, आप लोग ये घबरा रहे थे कि सर रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, रीजनिंग पढ़ा दीजिए। रीजनिंग भी हम ही पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग, ठीक है। आइए, कम से कम ये 25 नंबर के है, तो इसकी तैयारी पहले करिए, साथ में रीजनिंग। अब दो क्लास हम लगा देंगे आपको यहाँ पर। सुनिए, 2 से लगा दीजिएगा। आप जानते हैं 125 दूना, अगर इसको हम डायरेक्ट तोड़े तो 2 गुना 125, 5 का क्यों, इतने होगा, ऐसे ही टूटेगा। लेकिन हम आपको तोड़ के सिखाते हैं, ठीक, हम तो सीखे हुए हैं। तो 2 से लगाइएगा 125, अब 5 2 7 1 8, 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा 25 बार में, और फिर 5 से लगाइएगा 5 बार में। बताइए जरा, अरेंज कीजिए, 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 1 बार। अब 5 कितनी बार, 5 आया 3 बार, 2 बार नहीं, 5 आया है 3 बार। 5 कितनी बार, 3 बार। अब देखिए आपको कहता है सभी गुणनखंड का योग, तो अब देखिए शुरू कहां से करिएगा, 1 से और नीचे कहां तक जा सकते हैं, इतने तक, 0 तक गुना। 5 के पावर 3, उसके नीचा 2, उसके नीचा 1, उसके नीचा 0, बस ये 0 है, उसका मान 1 आता है, 1 आता है। तो 2 1 3 इधर हुआ, 125 अब 25, 150 अब 5, 55 अब 5, 55 1 56, यानी ये हो गया 156, नहीं 125 अब 25, 150 अब 5, 155 और 1, 156। अब बताइए 36 18 अब 15 3 45 और 1 46, 468, यानी इन सभी 250 के सभी गुणनखंडों का योग 468। क्या बात है, क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए जरा, 60 के अभाज्य गुणनखंड, 60 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 60 को आप जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, 15 चौके 60 होता है ना, तो 4 ये हो गया, अब 15 ये हो गया। 60 को तोड़िएगा तो ऐसे ही टूटेगा, तोड़ के देख सकते हैं। मने मने थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, 2 से लगाइए 30 बार में, फिर 2 से लगाइए तो 15 बार में, फिर 3 से लगाइए 5 बार में, हुआ ना। तो ये हो गया 2 बार, 3 1 बार, 5 1 बार, ऐसे हो गया। अब इसके क्या कहते हैं, इसके कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड, सब गुणनखंड ना, अभाज्य गुणनखंड, बस पावर को जोड़ देना है, 2 2 कितना 4, आपका आंसर हो गया 4। अगर कहता अभाज्य भाजक, ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका, और कहता अभाज्य भाजकों की संख्या, सुनिए अभाज्य भाजकों की संख्या, तो क्या करते, देखते कि कै टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, अभाज्य भाजकों की संख्या 3 गो, ठीक है। और सभी गुणनखंड कह देता, तब सभी गुणनखंड, बताइए सभी गुणनखंड कह देगा, सभी गुणनखंड की संख्या, तो सभी गुणनखंड में बहुत न होगा, तो पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना करना होगा, बेस से मतलब नहीं। 3 दूना 6 दूना 12 को हो जाएगा। 60 के सभी गुणनखंड 12 होंगे, 60 जितना से कटेगा ना 12 गो से कटवे करेगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 4 गो, अभाज्य भाजक 3 गो। देखिए इसको बना सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं है, 7 के पावर 3 5 के पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड, तो 7 के पावर 3 और 5 के पावर 2 अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 3 गो यहाँ 2 गो यहाँ, टोटल 5 गो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना का भाजक है, इतना का भाजक है। देखिए ESS का सवाल आ गया, कोई बात नहीं है, इतना के भाजक है। देखिए नियम ये कहता है कि x के पावर n माइनस a के पावर n किस से विभाजित होगा। अगर ये कह दे किस से विभाजित होगा, इस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज बताएंगे। x के पावर n माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a, मतलब यहां माइनस है ना, तो x माइनस a से विभाजित हमेशा होगा, हमेशा। और अगर पावर सम संख्या है, सुनिए अगर इसमें पावर यानी n, पावर यानी n सम हो तो x प्लस a से भी विभाजित होगा, x प्लस a से
भी कटेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दे देता हूं मैं, 10 के पावर 12 माइनस 5 के पावर 12 और कह दे कि यह किससे विभाजित है, यह किससे विभाजित है। तो इसी फॉर्म में है x के पावर n माइनस ए के पावर n, यहाँ x के पावर n माइनस ए के पावर n, यहाँ n तो 12 x a अलग अलग संख्या, x माइनस ए से विभाजित होगा, यानी 10 में से 5 घटाइए, आपका आंसर हुआ कि 5 से कटेगा। लेकिन पावर सम संख्या है, पावर सम संख्या है तो एक और रूल काम करेगा, 10 प्लस 5 15 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लेना है कि x के पावर n माइनस ए के पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस ए ऑलवेज, हमेशा, और पावर अगर n हो तो x प्लस ए से भी कटेगा। ठीक है, अब इस सवाल को आते हैं, यहां क्या है, 49 के पावर हमारा है 15 माइनस 1 के पावर है 15, कहता है कि यह किससे विभाजित होगा ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना का भाजक है। भाजक मतलब इसको काट देगा, भाजक का मतलब इसको काट देगा, तो सीधा है कि ये विषम संख्या है पावर, तो 49 माइनस 1 48 से कटेगा, 48 से कटेगा, 48 इसके भाजक होंगे, तो 48 कहीं ऑप्शन में नहीं है। अब सोचिए कि जो संख्या 48 से कटेगा इसके बचवा सबसे भी कटेगा। 48 के बचवा कौन है इसमें बताइए, 50 46 14 8 है, 8 6 के 48, यानी 48 से कोई अगर कटा है तो वो 24 से कटेगा, वो 8 से कटेगा, वो 12 से कटेगा, वो 4 से कटेगा, वो 2 से भी कटेगा, वो 6 से भी कटेगा। इसके जितने भी बाल बच्चा होगा 1 2 3 16 4 8 12 24 इस सब से कटेगा। जो संख्या 48 से कटे वो एक बच्चा सबसे भी कटेगा, तो 48 इसका भाजक है, 48 ऑप्शन में नहीं है तो 8 भी भाजक है, क्योंकि 48 से कटेगा तो 8 से भी कटेगा, यानी कि 8 इसके भाजक हो गए। तो दोस्तों एक सवाल आपको एसएससी का भी था, तो सवाल तो भाई जब अगर पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, पार्टनरशिप और पूरा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, तो क्वेश्चन तो आना ही है, क्वेश्चन तो यही सब बन के है, तो आपको पढ़ के जाना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, चाहे आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा, अभाज्य भाजक की संख्या पूछेगा, ये सारी चीजें आप बता पाएंगे। अभाज्य मतलब कुल भाजकों का योगफल पूछ दिया, सभी गुणनखंड की संख्या पूछ लिया, तो मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अच्छा, इसको बहुत डिटेल से भी पढ़ने की जरूरत है, ऐसे पूरा अगर डिटेल से पढ़ना है तो एक हमारा धुरीना पर लाइव बैच चलता है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह में 8 बजे वो क्लास ओपन होता है। लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ना है तो मैं लगातार आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, रीजनिंग की भी मैं क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, आप पीडीएफ के लिए आप विपिन सर पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर विपिन सर पीडीएफ, तो वहां पर क्या होगा कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे टेलीग्राम पर। ठीक ना, टेलीग्राम पर पीडीएफ दे देंगे तो वहां से आप प्रैक्टिस कर पाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।